स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन मैं आपको मोशन के तीनों इक्वेशन बता चुका हूँ, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए, इसलिए मैं वीडियो रेडी करके आपके पास भेज दे रहा हूँ। ओके, तो स्पेशली जब हम मोशन कंप्लीट कर रहे हैं तो मोशन की जो ब्रांच है उसे मैकेनिज्म कहा जाता है और यह काइनेमेटिकल पार्ट भी कहा जाता है। तो जब भी आप इक्वेशंस की स्टडी करेंगे तो जितने भी मोशन के इक्वेशन हैं, जब भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, ओके, तभी वो इक्वेशंस वो तब के लिए हैं। ओके, नॉन यूनिफॉर्मली जब भी मोशन होगा, गति होगी, उसके अकॉर्डिंग वो मोशन के इक्वेशंस काम करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस कंप्लीट करते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से है वो पहला है v इक्वल यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन उनमें है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन इतनी में से है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीनों इक्वेशंस काइनेमेटिकल इक्वेशन है, हम तीनों का डेरिवेशन करेंगे। ठीक, याद रखिएगा कि अगर सिंगल सिंगल आएगा तो जो मेन शुरू की मैं 2-3 पॉइंट्स लिखूंगा जब डेरिवेशन में, तो आपको हर एक में अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक साथ तीनों आ जाते हैं तीनों करने के लिए, तो आपको एक बार ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉल्व करते जाइए। ठीक, इनमें से जो सिंबल्स हैं इनके सेंस क्या है ये भी हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप कभी कभी आता है कि तीनों इक्वेशंस लिखिए एंड सभी सिंबल के सेंस लिखिए, सभी सिंबल्स का क्या मतलब है। ठीक, तो यहाँ देखिए पहले u है, v है, a है, t है, सबको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक, उसके बाद a भी है वहीं पे, तो a इक्वल एक्सेलरेशन है। ठीक, और फिर t भी है, तो t इज टाइम। और कुछ और पॉइंट्स भी हैं, इससे यस है, तो यस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये 5 पॉइंट्स है। जैसे देखिए अब यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे पूरे सिंबल्स हो गए। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके भी सभी सिंबल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आपको पता ही है कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही वेलोसिटी है। मीन्स जब भी स्पीड को डायरेक्शन मिल जाए तो वो क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में यही डिफरेंस है कि जब हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं, जबकि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते समय हम क्या करते हैं? सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी करते हैं। ओके, तो चलिए हम डेरिवेशन करते हैं। अभी मैं अलजेब्रिकल मेथड से इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। ओके, तो अलजेब्रिक मेथड। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफिकल मेथड भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहला है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो चलिए फिनिश करें। हमने माना लेट एनी ऑब्जेक्ट हैविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, जब नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तब एनी ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and its final velocity v है। ओके, और वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा वो t है। तो टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा
टी। अगर आप इसे सिस्टमेटिकली स्टेप वाइज करते जाएंगे तो एक मैथमेटिकल बहुत ही अच्छा ये सॉल्व होगा। अगर आप मैथमेटिकली नहीं समझेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे छोटा सा रहे, तो हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। ठीक, तो इतना हम कर लिए। उसके बाद हम कुछ चीज़ें यूज करेंगे जो हम जानते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डिफरेंस इन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, इक्वल, या हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। अभी अभी पीछे हम कंप्लीट करके आए हैं। अभी हमने क्या माना है, फाइनल वेलोसिटी v माना है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी u माना है, और टाइम क्या है, t। हम क्या करते हैं, t को ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए मैथमेटिकल कितना बढ़िया सॉल्व हो रहा है। ये बन जाएगा at इक्वल v माइनस u। ठीक, या हम u को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो at प्लस u इक्वल v। जब हम इसे रिसेंबल करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो क्या बन जाएगा, v इक्वल u प्लस at। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन कितना आसानी से डिराइव हो गया। ओके, DERIVE। ओके, तो डिराइव हो गया। डिराइव होने के बाद हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। अब शुरू में ही जैसे मैं बताया था कि अगर आपको अलग अलग सॉल्व करने के लिए आता है, तो ये चीज़ आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। ठीक, इतना, ये जो पॉइंट बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इतना आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, हर एक में अलग अलग। लेकिन अगर एक साथ आ जाता है, तीनों को एक साथ सॉल्व करिए, और 5 नंबर का एकदम 5 ही नंबर का आता है, तो अगर 5 मार्क्स आ जाता है तो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक, तो मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार नहीं लिखता हूँ। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ ऑलरेडी हमने माना कि ये पिछले स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। अब इस बार हम एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी यूज करने वाले हैं। ओके, तो जो मोशन का सेकेंड इक्वेशन है उसको हम डिराइव करते हुए हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताया, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल, अभी मैं शुरू में ही आपको फार्मूला वेलोसिटी का बताया था, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन और अपॉन टाइम। ठीक, या हम टाइम को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से याद करिए कि इस क्वेश्चन में कितनी वेलोसिटीज हैं। इस क्वेश्चन में 2 वेलोसिटी थी, एक इनिशियल और एक फाइनल, इसलिए हम सिंगल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उन दोनों वेलोसिटी का एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और इक्वल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, क्योंकि 2 वेलोसिटी हैं, अब हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई t, तो s इक्वल हो जाएगा u फाइनल वेलोसिटी मीन्स v प्लस u, यहाँ v है, v प्लस u अपॉन 2 और मल्टीप्लाई t। ओके, इतना आ गया। अब ध्यान से याद करिए कि v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, बट v इक्वल u प्लस at है, यस, तो हम यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो s इक्वल u प्लस at प्लस u, ओके, और अपॉन 2 मल्टीप्लाई t। s इक्वल क्या हो जाएगा, 2u
2u प्लस 80/2 और मल्टीप्लाई टी का हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इक्वल 2ut प्लस 80² और अपॉन 2, या हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, तो ये दिस बिकम 2ut/2 प्लस 80²/2। ओके, और जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये आगे बन जाएगा, देखिए 2 कैंसिल, s इक्वल ut प्लस हाफ 80²। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक, तो ये भी डिराइव हो गया कितना आसानी से। अब जब हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो थर्ड इक्वेशन को भी यहीं से डिराइव करेंगे, बस सेम यहाँ तक यही काम करना है। ठीक, मीन्स यू s इक्वल u प्लस v/2 मल्टीप्लाई टी लिखे हैं, यहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे। v की मीन्स फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे हम यहाँ पर v की वैल्यू रख दिए हैं तो v की वैल्यू अब नहीं रखेंगे थर्ड फाइंड करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ओके, इस बार हम t निकालेंगे और t की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो थर्ड इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। तो हम थर्ड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, फिर जैसे मैं बताया कि वही काम हमें करना है। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, अगेन यहाँ पे डबल वेलोसिटी है, डबल वेलोसिटी का हमें एवरेज फाइंड करना होगा, तो यस इक्वल आ जाएगा u प्लस v/2 और मल्टीप्लाई t। ओके, अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, बट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट v इक्वल u प्लस 80 होता है, या हम ट्रांसफर कर देते हैं तो v माइनस u इक्वल 80 या v माइनस u/t इक्वल a इक्वल t होता है। ये हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से t की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड s इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस v/2, u प्लस v/2 और मल्टीप्लाई t लिखा हुआ है, तो t की जगह पर हम क्या रखेंगे, v माइनस u/a, v माइनस u/a। यहाँ देखिए v माइनस u है, तो अगर ये v प्लस u बन जाए तो काम हो जाए, तो हम a प्लस b को b प्लस a लिख सकते हैं, तो कितना आसान हो जाएगा, इक्वल v प्लस u इंटू v माइनस u/2a मल्टीप्लाई कर लिए। हम 2a को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2as। ठीक, इक्वल a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी पता ही है, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या जब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो बन जाएगा 2as इक्वल u स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर, या हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं थोड़ा व्यवस्थित करके, सॉरी यहाँ पे प्लस v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो इक्वेशन ये तो थर्ड है मोशन का इक्वेशन, ये भी डिराइव हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सिंपल वे से समझ जाएंगे और बिल्कुल भी इसे रटना नहीं है, बस सिस्टमेटिकली सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करते हुए आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के बाद, ये अलजेब्रिकल मेथड था, मैं जस्ट जल्द ही आज कल में ग्राफिकल मेथड भी आपको बता दूंगा।